बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हो गया जी दू बदू फड्डा हो गया। वज़राए ख़ारजा की सतह पर अमरीका और रूस के दरमियान बाकायदा तौर पर ना सिर्फ झगड़ा हुआ बल्कि जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की गई, आम तौर पर सफारती हलकों में इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। जी हाँ, एंथोनी ब्लिंकन ने फुर एक्सलेट हुए हैं जी, और बकौल उनके कि जो बाइडन के अहकामात की रोशनी में मैं ये सब कह रहा हूँ कि रूस तबाह हो जाएगा अगर उसने यूक्रेन के अंदर दाखिल होने की कोशिश की। इसके अलावा कौन से सख्त अल्फाज, स्वीडन में जी स्टॉकहोम इलाका है जहां ये एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें बाकायदा 1-to-1 मुलाकात हुई है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। रिस्पॉन्ड क्या था, बहुत ही हैरान कुन है। बहुत ही यूक्रेन को लेके मैंने आपको बताया कि मामला बहुत ज़्यादा हसास है, लेकिन तहम्मुल का मुजाहरा कर रहा है वो रशिया कर रहा है। ऐसे में क्या कहा है अमेरिका ने इस वीडियो में, वो भी आपको बताते हैं जी। धमकी किस किस्म की दी है और इस धमकी का वज़न कितना है, कितना नेटो मुल्क उसके पीछे खड़े हुए, ये बताना है। दूसरी अहम तरीन ये तो था उसका अमेरिका के जो साबिक सदर है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने मीडिया के सामने टीवी इंटरव्यू में प्रेडिक्ट कर दिया जी कि चीन सिर्फ और सिर्फ 2022 के ये विंटर ओलंपिक्स के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है। चीन ताइवान पर हमला कर देगा। ये कोई और नहीं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। उन्हें कहा चीन ने मेरे दौर में कभी ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन इस बार वो करेगा। और यहाँ तक उन्होंने कहा, भी जब मैं सारे प्रूफ्स आपके सामने चलाऊंगा, उन्होंने कहा मार्क माई वर्ड्स, लिख लें मेरी बात कि 2022 ताइवान के लिए और अमेरिका के लिए बहुत ख़तरनाक साबित होने जा रहा है। ऐसे मौके पर तीसरी खबर भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो है जापान इस ताइवान वाले मामले में थोड़ा कूदा था और उसकी जितनी भी अकड़ उकड़ थी ना, वो भी चीन की वजारत ख़ारजा ने उनके सफ़ीर को बुलाकर सारी अकड़ निकाली। ये तमाम तीनों अहम तरीन पॉइंट्स हैं, तीनों अहम तरीन इश्यूज़ हैं। इनके लिए 3 अलग-अलग वीडियोज़ भी बन सकती थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको 10 मिनट में इस तमाम मामला को वाइंड अप करें, क्योंकि ये एक कहते हैं ना वो चिंगारी है, एक यूक्रेन की शक्ल में और दूसरी ताइवान की शक्ल में। और इन चिंगारियों के अंदर कोई नहीं, अगर सैंडविच कोई बन रहा है तो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बन रहा है। एक तरफ अमेरिका धमकी दे रहा है यूक्रेन में, दूसरी तरफ अमेरिका का सदर कह रहा है कि नहीं, चीन करने जा रहा है हमला। तो ये क्या चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, डिस्कस करने जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट हमेशा की तरह का चैनल आप रोज़ देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी टीम जो रिसर्च कर रही है तो वो थोड़ी स्ट्रेंथन हो जाती है, मजबूत हो जाती है, उनको थोड़ा हौसला मिलता है। डिटेल में जाते हैं जी। डिटेल में जाने से पहले हमेशा की तरह सबसे पहले मैं खबर आपके सामने रखता हूँ। क्यों ना हम डोनाल्ड ट्रंप साहब से शुरू कर लें जी, उसके बाद आखिर में अमरीकी धमकियों पे बात करेंगे कि कितनी आला सतह पर एंथोनी ब्लिंकन और सरगई लारोव के दरमियान जो धमकियाँ में इस गुफ्तगू हुई है जी। ये लें इंडिपेंडेंट जी, समथिंग विल हैपन, आई प्रिज्यूम ट्रंप अपीयर्स टू प्रेडिक्ट चाइनीज एक्शन अगेंस्ट ताइवान आफ्टर ओलंपिक्स। क्या कह रहे हैं जी, द ट्वाइस इम्पीच्ड एक्स प्रेसिडेंट ब्लेम्स हिज सक्सेसर फॉर चाइनीज एग्रेशन टुवर्ड्स ताइवान। उन्होंने साथ साथ जो बाइडन के ऊपर इल्जाम लगाते हुए कहा कि उनकी पॉलिसियों की वजह से अगर चीन ताइवान पर हमला करेगा ओलंपिक्स के बाद, तो दरअसल जो बाइडन की पॉलिसियों की वजह से, क्योंकि मेरे वक्त में कभी चीन को ये जरूरत नहीं हुई कि ताइवान पर किसी किस्म का कोई हमला कर सके या इस सिलसिले में बात कर सके, ताइवान की फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस कर सके। ये तमाम बातें वो टीवी इंटरव्यू पर कर रहे हैं जी। क्या कहा है उन्होंने जी, मजीद सुन लें। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपीयर्स टू बी प्रिडिक्टिंग दैट चाइना विल टेक अग्रेसिव एक्शन अगेंस्ट ताइवान एट द क्लोज ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स बिकॉज ही इज़ नो लॉन्गर इन द वाइट हाउस। मैंने कहा मैं वाइट हाउस में नहीं हूँ, इसलिए चाइना 2022 के ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स के ख़त्म होने के बाद ताइवान पर हमला करेगा। मैं ही था जिसने ताइवान को बचा के रखा हुआ था। मिस्टर ट्रंप मेड द cryptic comments during an interview on GB News with host Nigel Farage. Asked about America's place in the world under President Joe Biden, Mr. Trump claimed that the US is at the lowest point it ever been at because he is no longer president. इस सबसे लो प्रोफाइल पर अमेरिका इस वक्त है जो बाइडन के दौरे हुकूमत में, क्योंकि वो प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मौजूद नहीं है। लो जी, ये धमकी पूरे अमेरिकी शहरियों तक पहुंच चुकी है और धमकी देने वाला कोई नहीं, उनका अपना एक्स प्रेसिडेंट है। और रोनाल्ड रेगन का 3 रोज़ पहले एक रेफरेंडम हुआ था जिसे कहते ना लोगों से पूछा गया था कि उनको दुनिया में सबसे ज़्यादा डर किस मुल्क से है,
तो उन्होंने सबसे ज़्यादा डर जो अपना कहा था वो रशिया नहीं कहा था, वो कहा था कि चीन से डर लगता है। अमेरिकी अवाम ने कहा था हमें चीन से डर लगता है। उस मौके पर जब अमेरिकी अवाम ये कह रही है तो उनका जो एक्स प्रेसिडेंट जो है, जो भारी वोट लेके कामयाब हुआ था और फिर माशाल्लाह जिस तरह गया अभी, वो ये कह रहा है कि चीन 2022 में ताइवान पर हमला करेगा। और अमेरिका की प्रेस्टीज है जी, क्योंकि अमेरिका स्टेक नहीं है, प्रेस्टीज है उधर। ठीक है जी, ये चीज़ ये बता दिया। अब ज़रा सुन लें जी, दूसरी चीज़ जो मैंने कहा आपको बता दूँ वो है जापान के जी। जापान के वज़ीर ख़ारजा चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जापान के सफ़ीर को बुलाया जी एम्बेसी में। उन्होंने कहा कि जी वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म शिंज़ो आबे, उन्होंने एक थिंक टैंक में ऑनलाइन तकरीर करते हुए कहा था कि ताइवान में कुछ हुआ तो इसका मतलब है जापान में कुछ होगा, और ताइवान पर चीनी हमले की सूरत में अमेरिका जापानी इत्तेहाद नागज़ीर हो गया है। यानी चीन के ख़िलाफ़ जापान और अमेरिका एक हो गए हैं। इस स्टेटमेंट के ऊपर उन्होंने बुलाया जापानी सफ़ीर को और कहा ये तुमने क्यों कहा है। उन्होंने कहा जी हमारा साबिक़ वज़ीर आज़म है, उसके कहने पे हम वज़ारत ख़ारजा रिस्पॉन्ड नहीं करती, पर अगर आपका दिल दुखा है तो हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये बात इतनी आई और गई नहीं हुई, क्योंकि चंद दिन पहले ना जापान के वज़ीर आज़म थे फोमियो केशिदा, उन्हें चीन और शुमाली कोरिया की बढ़ती दिफाई क़ुव्वत के बाद अपनी हिकमत अमली का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था हम कम अज़ कम डिटरनेंस बरकरार रखते हुए, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान ने पहली बार ये कहा है कि हम अपनी दिफाई क़ुव्वत में इजाफ़ा करेंगे और कर रहे हैं, मिसाइल्स टेक्नोलॉजीज़ की शक्ल में, क्योंकि जापान ने हमेशा एक सर्टन लेवल तक थोड़ा सा फ़ौजी अपना रखा, हालांकि और इत्तेहादी भी उसकी बात कर रहा है जिसमें हमने पर्ल हार्बर का हमला और फिर वो जो एटमी धमाके नागासाकी हिरोशिमा वो हमने देखा है। तो जापान ने भी अब पर तोलना शुरू कर दिए हैं चीन के ख़िलाफ़ और शुमाली कोरिया के ख़िलाफ़। तो इस बिना पर चीन ने बहुत अच्छे से जापान को ठंडा किया कि ख़बरदार ऐसी किसी गलतफहमी के अंदर आपने नहीं रहना, पार्टी पुटी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो तीसरी और आखिरी चीज़ जी जो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ कि धमकी दी है जी, वो धमकी क्या है वो आपके सामने जी। यूरो न्यूज़ जी, स्वीडन से ये खबर है, ये देख ले जी। यूएस विल रिस्पॉन्ड इफ रशिया एक्ट्स रेकलेसली अगेंस्ट यूक्रेन, ब्लिंकन टेल्स लारोव। जी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने सरगई लारोव से स्वीडन में स्टॉकहोम में गुफ्तगू करते हुए कहा। मज़ीद ज़रा थोड़े से जुमले सुन लें जी। यूनाइटेड स्टेट इश्यूज अ स्ट्रॉन्ग वार्निंग टू रशिया ऑन थर्सडे कॉलिंग फॉर इट स्टे अवे फ्रॉम यूक्रेन। उन्होंने कहा यूक्रेन से बिल्कुल दूर रहें, स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। क्या दी है वो भी सुन लें। यूके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन हेल्ड टॉक्स विद रशियन फॉरेन मिनिस्टर सरगई लारोव एट एन OSCE मीटिंग इन स्टॉकहोम वेयर ही वार्न्ड द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस सीरियस, ठीक है, इफ मॉस्को डिसाइड टू परसू कन्फ्रंटेशन। अगर कन्फ्रंटेशन की तरफ यूक्रेन की तरफ बढ़ा तो सीरियस किस्म के उसको नतायज भुगतना होंगे। अच्छा, यूक्रेन एंड वेस्टर्न ऑफिशियल आर वरिड दैट रशियन ट्रुप्स बिल्ड अप नियर यूक्रेन कुड हेरल्ड एन इन्वेजन। जारी बात है 90,000 फौजी उस पर हुआ, लेकिन उससे सिलसिले में रशिया हमेशा ये कह रहा है कि हमारा कतन कोई इरादा नहीं, मेरा इलाका है, मेरी बॉर्डर की तरफ है, मैं जितने मर्जी फौजी रखूँ, इसमें नेटो को और अमेरिका को इतना परेशान और तरद्दुद करने की क्या ज़रूरत है। मजीद सुन लें। वी डोंट नो, कौन कह रहे हैं? एंथनी ब्लिंकन। वी डोंट नो प्रेसिडेंट पुटिन्स इंटेंट, वी डोंट नो इफ ही मेड अ डिसीजन टू टेक रिन्यूड aggressive action against the Ukraine, but we do know is that he is putting in place the capacity to do not do so on short notice. थोड़े नोटिस में हम कुछ भी कर लेंगे। ब्लिंकन टोल्ड यूरो न्यूज़ आफ्टर हिज मीटिंग एडिंग दैट कंसर्न वाज वाइड स्प्रेड अमंग यूरोपियन पार्टनर्स। ये सिर्फ हमारा नहीं, हमारे यूरोपियन पार्टनर्स का भी कंसर्न इस चीज़ पे। हम शॉर्ट नोटिस पे बहुत तगड़ा जवाब देंगे रूस को अगर उसने यूक्रेन की तरफ इंटरवीन करने की कोशिश की। आखिरी सुनने जी। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर रशिया टू अंडरस्टैंड इज दैट एक्शन हैव कॉन्सिक्वेंसेस, दोज कॉन्सिक्वेंसेस आर रियल। ये नतायज होंगे और बिल्कुल हकीकत पर मबनी नतायज होंगे। दे आर नॉट इन रशियाज इंटरेस्ट, और जो रशिया के हक में नहीं होंगे। एंड हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट इज नो वंस इंटरेस्ट, और किसी के भी हक में नहीं होंगे, किसी के भी इंटरेस्ट में नहीं होंगे।
इसमें सरगई लारोफ ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा क्या बचपने की बातें कर रहे हैं, हमने ऐसी आज तक बात ही नहीं कि हमने यूक्रेन के अंदर इंटरवीन करना। मैंने बताया कि ये वो जलती हुई एक चिंगारी है, या वो कहते हैं ना वो जलती हुई तार है जिसके ऊपर इस वक्त अमेरिका, चीन, रूस और ज़ाहिर बात फिर इनके हवारी ये सब चलने की कोशिश कर रहे हैं। दुआ ये कि कोई सख्त सिचुएशंस आड़े ना आ जाए। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन पे आपने मुझे ज़रूर आगाह करना है। वीडियो अच्छी लगी हो, वेरीफाइड लगी हो तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।